नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट ही क्यों कहा जाता है? क्या आखिर इसके पूर्व में है? ये किसके पूर्व में है और किसके मध्य में है? दरअसल यह कोई प्राकृतिक भूगोलिक नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ उपनिवेशिक इतिहास और यूरोप केंद्रित सोच है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट का नाम किसने और क्यों रखा। मिडिल ईस्ट का नाम किसने दिया और नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट का मतलब क्या होता है और जैसे वेस्ट एशिया क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट नाम के असली का इतिहास की कहानी। यहाँ मिडिल ईस्ट का असली इतिहास है। परिचय इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, आप ज़रूर देखिए। एक स्पेशल टॉपिक है जो ट्रेंडिंग है। क्या आपने कभी सोचा कि मिडिल ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट ही क्यों कहा जाता है? यह किसके पूर्व यानी ईस्ट में है और किसके मध्य यानी मिडिल में है? ये हमारे प्रश्न में आता है। आजकल इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से यह हर शब्द हर जगह सुनने को मिल रहा है। लेकिन यह कोई प्राकृतिक भूगोलिक नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा उपनिवेशिक कॉलोनियल इतिहास है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुख्य अवधारणा यूरोप केंद्रित नज़रिया यानी यूरोप सेंट्रिक व्यू। पुराने ज़माने में दुनिया का नक्शा यूरोप, खासकर लंदन को केंद्र मानकर बनाया गया था। यूरोप के नज़रिए से एशिया को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला, फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया गया है कि नियर ईस्ट। नियर ईस्ट जिसे हम निकट पूर्व कहते हैं, जो यूरोप के सबसे पास था, बाल्कन और ओटोमन साम्राज्य के इलाके के क्षेत्र में आते थे या इलाके के आसपास। फार ईस्ट, फार ईस्ट मतलब दूर पूर्व, जो यूरोप से बहुत दूर था, चीन और जापान और हमारा भारत। एक हमारा थर्ड है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, जो नियर ईस्ट और फार ईस्ट के बीच का रास्ता था। मिस्र, अरब और फारस यानी कि ईरान था। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है और तीनों को जो ऐसे सेंट्रिक और यूरोप के व्यू से नज़र से देखें तो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हम यूरोप सेंट्रिक व्यू की बात करें तो पुराने ज़माने में दुनिया का जो नक्शा बनाया गया, सिंपल, वो खासकर लंदन यूरोप को केंद्र मानकर बनाया गया। यूरोप के नज़रिए से एशिया को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला था नियर ईस्ट, फार ईस्ट और मिडिल ईस्ट। नियर ईस्ट यानी निकट पूर्व, जो यूरोप के सबसे पास था, बाल्कन और ओटोमन, इसलिए इसे नियर या निकट पूर्व बोला गया। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है फार ईस्ट। फार ईस्ट जिसे दूर पूर्व कहते हैं, जो यूरोप से बहुत दूर था, जैसे में चीन, जापान, हमारा भारत, इसे फार यानी कि दूर, इसे फार ईस्ट कहा गया। मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व शामिल है, जो नियर ईस्ट और फार ईस्ट के बीच में था, का रास्ता था, जिसे में मिस्र, अरब और फारस या ईरान। इतिहास किसने दिया नाम? तो इतिहास है, ये हमारा नाम किसने दिया है? तो अल्फ्रेड थायर महान। अल्फ्रेड थायर महान ने 1902 ईस्वी में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल एक अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार अल्फ्रेड थायर महान ने किया। उनका मकसद ब्रिटिश नौसेना के लिए भारत और फारस की खाड़ी के बीच के क्षेत्र की रणनीति अभियंत बताना था। इस प्रकार से इसका नाम आया। उपनिवेशिक जड़ें की बात करें तो यह नाम पूरी तरह से राजनीतिक और सैन्य ज़रूरतों से निकला है। यह भूगोल से ज़्यादा यूरोप दबदबे को दर्शाता है। आधुनिक विवाद और नए नाम की अगर बात करें तो आलोचना, कई विद्वान इसे यूरोसेंट्रिक कहते हैं क्योंकि यह दुनिया को सिर्फ यूरोप के चश्मे से देखता है। विकल्प अगर हम बात करें, अब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में इसे पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया और उत्तरी अफ्रीका कहना ज़्यादा सही माना जाता है। तो आपको अभी बात रखना है मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल अगर कूटनीति जियोपॉलिटिक्स में बात करें तो पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया और उत्तरी अफ्रीका कहना ज़्यादा सही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब हम लोग जो पढ़े उसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो बहुत ही सिंपल और सरल है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मिडिल ईस्ट शब्द सबसे पहले इस्तेमाल कब और किसने किया? तो 1 का राइट आंसर आपका बी होगा। 1902 में 1902 में अल्फ्रेड थायर महान ने किया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस देश या शहर को केंद्र मानकर मिडिल ईस्ट नाम रखा गया? तो यहाँ पे यूरोप का लंदन जो शहर है, आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश नज़रिए से फार ईस्ट में कौन सा देश शामिल थे? तो 3 का आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा चीन, जापान, भारत। भारत जो है फार ईस्ट में आता है, इसे दूर पूर्व कहते हैं। राइट आंसर चीन, जापान, भारत, एकदम राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में है कि आज के समय में मिडिल ईस्ट के लिए कौन सा भौगोलिक नाम अधिक सटीक है? तो आज के समय के लिए अगर हम बात करें तो पश्चिमी एशिया एकदम सटीक है और सही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 पर, इस वीडियो का लास्ट है, ये क्वेश्चन फॉर यू है, आपको कमेंट करके बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है नियर ईस्ट। नियर ईस्ट, जिसे नियर ईस्ट या निकट पूर्व कहते हैं, मुख्य रूप से कौन सा साम्राज्य आता था? तो इसे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मिडिल ईस्ट नाम का असली इतिहास क्या है, किसने दिया और क्यों दिया। इस किसी तरह यूरोप केंद्रित सोच से जुड़ा हुआ है, ये भी हम लोग जाने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी रोचक जानकारी ताकि मिल सके। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, स्पेशल टॉपिक, वीकली और मंथली करेंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।